नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 18 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। तीनों पालियों की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। तीनों पाली की एग्ज़ाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की। तो चलिए दोस्तों, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट सभी प्रश्नों को देखेंगे जैसा कि आप जानते हैं। साथ ही साथ ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ ज़रूर प्राप्त कर लीजिएगा। एक प्रश्न आया था, वाराणसी में दीपावली के 15 दिनों के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये आपका देव दिवाली मनाया जाता है वाराणसी में। वाराणसी काशी विश्वनाथ की नगरी। एक प्रश्न आया था, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो निजता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है और इसमें मैं बताया था इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है और ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। चाहे देश में आपातकाल ही क्यों न लगा हो, ये आर्टिकल से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। अन्य मौलिक अधिकार जो हैं ये 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल के बीच में भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है। चलते हैं आगे। कुछ आर्टिकल है यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। अनुच्छेद 14 है समता का अधिकार, अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी पे रोक, अनुच्छेद 24 है बाल श्रम पे रोक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 है आपका अल्पसंख्यक हित, आर्टिकल 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि श्रम रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो श्रम रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम नामक पोर्टल जो है लॉन्च किया है। एक प्रश्न आया था कि व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट को जो एक्सेप्ट किया इंडिया के अंदर वो कब किया है? और वो भी पूछा गया था कि 2020 के किस महीने में? तो नवंबर महीने में किए थे। व्हाट्सएप से सभी वाकिफ, सबसे अधिक टाइम आजकल व्हाट्सएप ही खा रहा है आदमी का। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि किसी परिपथ में 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि विभवांतर 240 वोल्ट है तो पी का मान क्या होगा? आप जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, वी आई होता है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे रख देना है 240 गुने आई का मान कितना है 1/4, तो यहाँ पे 60 वाट जो है आपका आंसर हो जाएगा पी का मान। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का डायरेक्ट सूत्र पूछा गया था, शायद ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे मिलता जुलता हुआ, एक छांटना था और 3 गलत दिए थे। ठीक है, तो CaSO4 जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका उपयोग डॉक्टरों के द्वारा गृह उद्योग, मूर्ति का सांचा इत्यादि बनाने में किया जाता है। CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसे रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसके बाद धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, इसका सूत्र होता है Na2CO3। उसके बाद कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं आगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है आपका MgOH। क्या? MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, समानता, स्वतंत्रता और मानव बंधुत्व का नारा जो फ्रांस की क्रांति में दी गई थी 1789 में, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इस प्रकार की बात भारतीय संविधान में, तो फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से संविधान से लिए गए हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार हटा। कब हटा? 1978 में हटा। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन, है ना। अभी जो मौलिक अधिकार है किस भाग में है? भाग 3 में है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? 12 से 35 तक के बीच वर्णित है। एक प्रश्न आया था, झारखंड में आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो झारखंड में जो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार, ये ऑप्शन में सरहुल था और सरहुल ही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था, ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। किसे हराए थे? तो न्यूजीलैंड को हराए थे। ठीक है, और कहाँ हुआ था? ओमान और आपका जो है UAE में। एक प्रश्न पूछा गया था, बाइबल को कितने भाग में बांटा गया है? तो बाइबल को 2 भाग में बांटा गया है। बाइबल जो है आपका ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ है और पवित्र चिन्ह जो है मतलब क्रॉस का चिन्ह जो है इनका पवित्र चिन्ह है। विश्व में सबसे अधिक धर्मावलंबी ईसाई धर्म के ही हैं। 2022 में ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो ये श्रीमती मंधाना को 2021 होगा। यहाँ पे ICC की तरफ से जो महिला क्रिकेटर में जो सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया ये श्रीमती मंधाना है। वहीं पे पुरुष में बात कर लें 2021 के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2021 के लिए पुरुष शाहीन अफरीदी, और जो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 हो जाएगा आपका कौन?
बाबर आजम, ठीक है, और श्रीमती मंधाना महिला में हो गया। उसके बाद अगर टेस्ट क्रिकेट पूछा जाता है तो जो रूट होगा जो इंग्लैंड के हैं, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 पूछा जाएगा तो जानेमन मलान दक्षिण अफ्रीका हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला श्रेणी सबसे अधिक लंबी है। दो ही ऑप्शन प्राप्त हुए थे, एक ऑप्शन आपका काराकोरम, एक जास्कर। तो मैं इनमें दोनों में से काराकोरम के साथ जाऊंगा, ठीक है। अगर और कोई ऑप्शन जैसे मान लीजिए कि आपका कि पीर पंजाल होता तो पीर पंजाल भी हो सकता था, ठीक है। इसके अलावा स्योक घाटी और नुब्रा घाटी, ये दोनों जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। आने वाले शिफ्ट के लिए आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है। वहाँ पे 4 योग्यता दिए गए थे, जिसमें एक गलत दिया गया था, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है वो देश का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो, लोकसभा के सदस्य बनने हेतु योग्यता रखता हो। इसके बाद आर्टिकल 52 में जो है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इस प्रकार की बात कही गई है। राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल जो है ये 52 से लेकर 61 तक लगातार है। पकानी कोका दियो दशम, इसे याद करने का जो है शॉर्ट ट्रिक है। इसके अलावा 123 है आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश, 85 है लोकसभा को भंग करना, 72 है आपका जो क्षमादान दे देते हैं राष्ट्रपति दोष सिद्ध व्यक्ति को, तो ये 72 में है। एक प्रश्न पूछा गया था कि कार्यस्थल पर छुआछूत भेदभाव हेतु कर्मचारियों को किस अनुच्छेद के आधार पर सस्पेंड किया जाएगा। दोस्तों मैं इसके, अगर आपको याद हो तो मैं ये भी बताया था कि इस पे एक नाम पे एक पिक्चर है हूबहू, आर्टिकल 15 के नाम से एक पिक्चर भी है आयुष्मान खुराना का। इसमें सेम कहानी होती है, वो कहानी के आधार पर ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होगा। मैंने बताया भी था कि पिक्चर अच्छा है, आप देखिएगा जरूर कभी टाइम मिले तो, क्योंकि नॉलेजेबल पिक्चर है। तो दोस्तों इसमें जो होता है क्या होता है कि उसके ऑफिस में जो है छुआछूत का बहुत भावना रहता है कि कोई ऊंच और कोई नीच है तो उसके छुआ हुआ कुछ भी नहीं लेता, खाता रहता है। तो इसी के अब जो है देखते हुए आयुष्मान खुराना क्या करता है, एक आर्टिकल 15 का बैनर लाके अपने जो है दैनिक चर्चा पट्टिका पे लगा देते हैं। तो इसी से इस पिक्चर का नाम जो है आर्टिकल 15 पर था। इसमें जो कहा गया है कि कोई भी कार्यस्थल पे जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वैसे अनुच्छेद 17 जो है स्पष्टता का अंत है, लेकिन ये जनरल वे में है, ठीक है, ये ऑफिस में जो है इस प्रकार की नहीं। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार है, जो भी मैंने समझा दिया क्या होती है निजता का अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी पे रोक है। अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम पे रोक है, जो 14 वर्ष से कम बच्चों के जो कल कारखाने पे नहीं लगाया जा सकता, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। 19 से 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, जो अभी भी चर्चा हमने कर ही लिया था। इसके अलावा भाषा का अधिनियम कब लागू हुआ था, इस प्रकार का प्रश्न आया था। तो भाषा का जो नियम है ये 1963 में बना था, 1965 में लागू होती है। इसके अलावा भाषा आयोग का जो अध्यक्ष बने थे पहले, ये कौन थे, बीजी खरे थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है ये फजल अली है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा बनने वाला प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। एक प्रश्न आया था ग्राम सभा का मुखिया कौन होता है। तो ग्राम सभा का मुखिया जो है सरपंच होता है। और कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि गांव में कितने सरपंच चुने जाते हैं पंचायत में, तो एक ही सरपंच चुने जाते हैं। एक प्रश्न आता है वॉशिंग सोडा का प्रयोग कहाँ होता है। अभी बता ही दिया था। वॉशिंग सोडा का प्रयोग जो है ये आपका रंजक में हो सकता है, साबुन के उद्योग में हो सकता है, केमिकल फैक्ट्री में हो सकती है। एक प्रश्न आया था यहाँ पे कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, अभी भी बता ही दिया। तो चलते हैं डायरेक्ट आगे। अगला एक प्रश्न है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के तत्व को क्या कहा जाता है। तो लिंकिंग तत्व कहा जाता है, सेतु तत्व कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कितने आवर्त हैं। तो 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु क्रमांक पे आधारित है और मोस्ले के द्वारा बनाया गया है। बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की बात आ गई है तो 118 ज्ञात तत्व है, 91 धातु है, 20 अधातु है, 7 उपधातु है। उसके बाद 24 जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व है। समूह 17 और 18 जरूर याद होना चाहिए। 18 में अक्रिय गैस है, 17 में हेलोजन है। चलते हैं आगे। यदि पीएच वैल्यू अत्यधिक कम हो जाए तो क्या होगा। तो प्रबल अम्ल होता है, मैंने आपको 7 की पैमाना रख के बताया। 7 से कम तो एसिटिक होता है, 7 से अधिक तो अल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है। अब जो 7 से जितना दूर होगा उतना प्रबल भस्म होगा, ठीक है, क्योंकि 14, 15 ये प्रबल भस्म है। और 7 के जितने नजदीक होगा, 7 से कम के मामले जैसे 6 है तो भी मतलब कमजोर अम्ल है। अगर एक ही है किसी का पीएच तो प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो ये समझने की है। 7 है तो न्यूट्रल है, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और मध्यमा किस प्रकार समाहित होते हैं। तो ये लंबवत रहते हैं, वहाँ पे लंबवत, समानांतर, इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो लंबवत होगा आंसर। तर्जनी जो है आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है और अंगूठा जो है चालक पर लगने वाली बल की दिशा को इंगित करते हैं। एक प्रश्न आया था वर्ष 2019 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कौन सा सम्मान दिया गया था। तो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गिनी, जो अफ्रीकन देश है वहाँ की जो सबसे बड़ी सम्मान है वो दिया गया था राष्ट्रपति कोविंद जी को, जब अफ्रीका दौरा पे वो गए थे। राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा 29 प्रतिभाशाली
प्रतिभाशाली महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। ये इसलिए मैं रख लिया क्योंकि एक बार पूछा गया, आने भी पूछे जाने की संभावना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 बच्चे को बाल पुरस्कार दिया गया। तो दोनों 29-29 है, आपको याद रखना है। जबकि राष्ट्रपति जो है महिलाओं को दिया है, बच्चे को दिया है आपको प्रधानमंत्री। रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अभी जो द्रौपदी मुर्मू है भारत के 15वें राष्ट्रपति है और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। महिला राष्ट्रपति प्रथम प्रतिभा देवी पाटिल सिंह थी, जो 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति रही है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है पूछा गया, तो ये कोलकाता में है बंधन बैंक का मुख्यालय। आपको साथ साथ याद रखना चाहिए, महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जरूर याद रखना चाहिए, कभी भी छप जाती है और छप जाती है बिना पूछे। एक प्रश्न आया था कि हाइपरटेंशन का मुख्य कारण है, तो कई कारण हो सकते हैं, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया। हाइपरटेंशन जैसे अनियमित सही से नींद नहीं लेना भी हो सकता है, खाने पीने की सही मतलब ये नहीं रखना, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये सब भी हाइपरटेंशन का लक्षण हो सकता है। एक प्रश्न आया था नगर पंचायत का एल्डरमैन किसे कहा जाता है, तो चेयरमैन को कहा जाता है। और नगर निगम जो होते हैं उनके प्रमुख कौन होते हैं, तो मेयर होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जल की जब भी प्रोडक्ट क्या बनेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल की जब प्रतिक्रिया होती है तो प्रोडक्ट क्या बनती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये रहा जल। और कैल्शियम ऑक्साइड की नेचर क्या है, तो ये मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब धातु के ऑक्साइड है ये, ठीक है। इसमें धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति जैसी होती है। जब भी धातु के ऑक्साइड किसी भी जल के साथ प्रक्रिया करेगा तो आने वाला समूह जो है ये भस्म बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और OH जो इंडिंग है ये भस्म होता है, तो आपका CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हॉल्टोएस बनेगा। और प्रोडक्ट बनाना काफ़ी ईजी है, आपने पहले Ca ले लिया, आप में क्या बचा, O बचा, यहाँ भी एक O है तो कितना O बचा, 2 O बचा और 2 H है, तो ऐसे लगा दिए हॉल्टोएस कर दिए। ये बात अलग है कि कैल्शियम की संयोजकता भी 2 होती है, इसी प्रकार से ये शांत है, लेकिन इतना आपको नहीं जानना है, प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। और ये याद रखिए कि जब भी मेटल के ऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो जो है आपका बेस बनता है, क्षार बनता है। एक प्रश्न आया था प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग, ये भी संस्थापक भी थे प्रार्थना समाज के। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के, उसके बाद दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के, ये सब याद रखना है। हिंदी देश की राजभाषा है किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 343 में कहा गया है कि देश की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। साथ ही साथ मैंने बताया है कि उर्दू भाषा जो है आपका, उर्दू भाषा जो है ये आपका खरोष्टी लिपि में लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला भाषा से संबंधित कुछ और है यहाँ पे। राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मैसूर में है। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है, कौन कौन सा है, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, उड़िया है, उसके बाद मलयालम है जो केरल के हैं। तो ये 6 शास्त्रीय भाषा है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला शास्त्रीय भाषा तमिल हो जाएगा। एक प्रश्न आता है विद्युत चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है, तो नरम लोहा होता है, लेकिन नरम लोहा ऑप्शन नहीं था तो लोहा आंसर हो जाएगा। लोहा, क्योंकि चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अस्थायी चुंबक और एक होता है आपका अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए लोहा का प्रयोग करते हैं, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चुंबकत्व का गुण जो है ताप बढ़ाने से, पीटने से, ऊंचाई से गिराने से घटती है। चुंबक के क्षेत्र का मात्रक जो है टेस्ला या वेबर मीटर होता है। नगर निगम का प्रधान कौन होता है, तो मेयर होता है। एक प्रश्न आपका आया था, ये प्रश्न आप लोग न्यूमेरिकल बनाए थे, जिन्होंने भी बनाया है, जो भी बनाए हैं बच्चे, जो भी प्रयास किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि वो कंसस है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो कंसस से आप लोग ही बनाए हैं, तो आप बना ही दिए, तो मैं चलता हूँ आगे। और इसका मैं आज जो है पूरा सूत्र भी बता दिया था कि भाई माइनस प्लस कब किस दर्पण किस लेंस में लेना है, वो लिख के एक डायरी में जरूर लिख लेगा। जो बच्चे नहीं लिखे हैं पहले वाली वीडियो देखिए, इसकी साइन जरूर अपना ले, क्योंकि 2-3 नंबर एग्जाम में फ्री में मिल रहे हैं, बट रहे हैं। एक प्रश्न आया था कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल होता है, ठीक है। ये तेजस है, हल्के लड़ाकू विमान है देश के, ठीक है। अग्नि जो है यहाँ पे सबसे अच्छा मिसाइल है, पृथ्वी से पृथ्वी मार करने वाला, जिसके जो है 5वीं सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। इसरो जो है इसकी देखरेख करते हैं, मिसाइल का देखरेख करते हैं DRDO करते हैं, माफ़ कीजिएगा, है ना। उसके बाद जो है आपका इसरो जो है ये अंतरिक्ष के कार्यक्रम की देखरेख करते हैं। स्थापना 1969 में होती है और DRDO का स्थापना 1958 में होती है। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है, इसरो का मुख्यालय बंगलोर में है, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। DRDO का जो अभी वर्तमान में हेड है ये हट गए हैं, जी सतीश रेड्डी, और ये कामत साहब बन गए हैं, ठीक है, कामत साहब बन गए हैं, ठीक है। और आपका जो इसरो का है ये सोमनाथ साहब है। तो ये किसी दिन न किसी दिन जरूर छपेंगे। इसरो तो चलिए बहुत प्रचलित हो गया, नहीं छपेंगे, लेकिन ये कामत साहब का जो है हाल में ही हुआ है, तो ये छपेंगे। कांगड़ी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ी भाषा बोली जाती है। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी कुछ मात्रा में बोली जाती है। कोंकणी भाषा जो है आपका गोवा में बोला जाता है। 16 वर्षीय के भारतीय शतरंज खिलाड़ी 2022 में किस महान खिलाड़ी को हरा दिया, तो ये प्रागनंदा है। ये काफ़ी वायरल हुए, क्योंकि इतनी कम उम्र में जो है नंबर 1 खिलाड़ी को हराना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। प्रियंका मोहिते को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो तेंजिंग नोरगे अवार्ड। ये जो है आपका एडवेंचरस कार्य के लिए दिया जाता है। और प्रियंका मोहिते जो है ये पर्वतारोही है, जो महाराष्ट्र के रहने वाली है, और अन्नपूर्णा पर्वत को फतेह करने वाली ये प्रथम महिला है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है।
केचुआ में श्वसन कहाँ से होती है? तो केचुआ में श्वसन तो है त्वचा से ही होता है। केचुआ में आंख नहीं पाया जाता आपका, किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को। साथ ही साथ आपने बर्मी कंपोस्ट का नाम सुना होगा, तो बर्मी कंपोस्ट जो है केचिया से तैयार किया जाता है। उसके बाद केचुआ किस संघ के प्राणी है आपसे पूछा जाएगा, तो बताइएगा कि एनिलीडा संघ का प्राणी है। जो भी ट्यूब आकार के प्राणी है सभी एनिलीडा संघ के प्राणी होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होगा? ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा फॉर्मिक एसिड, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है HCOONA जो है, जो सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जल का निष्कासन हो जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न ये भी आप लोगों ने बना ही लिया है, चलते हैं आगे, है ना। इसमें मैं बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ भाई। उत्तल दर्पण वस्तु की दूरी 0.1 सेंटीमीटर, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया वस्तु की दूरी, यू बराबर। उसके बाद फोकस दूरी दे रखा है एफ आपका 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर है। इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, भी आपसे पूछ रहा है। उत्तल दर्पण में क्या क्या पॉजिटिव लेना है? फोकस दूरी पॉजिटिव लेना है। वस्तु की दूरी कोई भी दर्पण रहे नेगेटिव लेना है, कोई भी लेंस रहे नेगेटिव लेना है। और उत्तल दर्पण में आपको जो है प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव लेना है। इसी से आपको जो है निकाल लेना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब तो इतना कर ही सकते हो ना, मैंने साइन बता ही दिया भैया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 2021 का वर्ल्ड कप, ये तो मैं बता ही दिया था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, हाँ यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2021 में कौन सा खिलाड़ी ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था? तो ये आपका विराट कोहली आंसर था। और कल पूछा गया था कि BCCI ने किस खिलाड़ी को A+ कैडर से हटा के A+ में डाला? तो चेतेश्वर पुजारा आंसर था, क्योंकि A+ के खिलाड़ी विराट कोहली, आपका बुमराह हो गया, ये रोहित शर्मा हो गया, ये सब है। ठीक है। ग्राम सभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना पूछा गया था। कोल इंडिया लिमिटेड जो है भारत में 11 महारत्न कंपनियों में से एक है, तो इसकी स्थापना 1975 में होती है। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, मुख्यालय जो है इसकी कोलकाता में है और ये महारत्न कंपनी है। अन्य महारत्न कंपनी जो है इंडिया में, ये आपका कौन कौन सा है? तो NTPC है, ONGC है, सेल, भेल, गेल, BPCL, HPCL है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। वर्तमान में कोल इंडिया का प्रमुख कौन है? प्रमोद अग्रवाल। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि 284 किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये सिलिकॉन के है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 10 4 14 14 जिसके परमाणु क्रमांक हो गए वही तत्व होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका कितने बार बता चुके हैं हम? 1s2 2s2 2p6 3s2, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है। मान लीजिए किसी तत्व का जो है 12 है परमाणु क्रमांक, यहाँ पे 12 है क्या? 12 छोड़ 12 12 हटाइए, दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए कि 8 है, 8 है किसी का परमाणु क्रमांक, तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p4 लिखेंगे, क्योंकि 8 हो गया, 2 2 4 4 8, तो अगर 6 ज़्यादा होता तो 6 लिखते, है ना। तो इस प्रकार से लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। फरवरी 2022 में किस देश की बेरोजगारी कितनी है? तो फरवरी 2022 के अनुसार देश की बेरोजगारी जो है 7.7%, इससे ज़्यादा हो गया है। ये इसलिए पूछा गया क्योंकि ये 1.5 साल में 2019 के बाद शायद इतनी बेरोजगारी दर कभी नहीं हुई थी। और ये तय कौन करता है? नीति आयोग तय करता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। किसका स्थान लिया? योजना आयोग का स्थान लिया है। प्रधानमंत्री ही इसके जो है अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ये सुमन बेरी हैं, और जो CEO है परमेश्वरम है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या सही है? एक प्रकार का प्रश्न आया था, तो प्रकाश ऑप्शन तो नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पे जो भी प्रकाश संश्लेषण के बारे में सही है देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन के समय होता है, क्योंकि इसके लिए सूर्य की प्रकाश आवश्यक होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो शोषण के रूप में पौधे लेते हैं, तथा जल है, इसके अपघटन से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में इतना है। ये प्रोसेस में जो है पौधे को भोजन मिल जाता है, हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था डायरेक्ट, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अब देख लीजिए, आज ही के दिन में ये प्रश्न आप 2 बार देखे कि नहीं देखे? एक बार फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, एक बार थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। अभी मैंने बताया है कि जब भी आपको मेटेलिक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड को जल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका, वो बेस होता है, क्षार होता है। तो अभी मैंने इसको बैलेंस करना भी सिखाया है कि जब भी आपको जल के साथ प्रतिक्रिया कराना हो मेटल ऑक्साइड को, तो आप सीधे सीधे जो मेटल है उसका नाम लिख लीजिए। हमने सी लिख लिया। कैल्शियम मेटल गुण होता है कैल्शियम में भाई। ये कैल्शियम खाने में भी उपयोग होता है, तो मत सोचिएगा, क्योंकि खाने में तो लोहा भी उपयोग होता है, तो क्या लोहा मेटल नहीं है ना। तो सी हो गया। अब यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन बचा, यहाँ एक ऑक्सीजन बचा, 2 ऑक्सीजन बचा। और HO तो आज तक आपने कहीं देखा नहीं होगा कंपाउंड। OH जरूर देखे होंगे, तो पहले O ही लेंगे, ऐसा नहीं कि पहले HA उठा लिया, है ना। और बच गया फिर 2 H, तो H भी डाल दिए और होल 2S कर दिए, तो संतुष्ट नहीं हो गया। तो यही हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। दोस्तों, जो भी प्रश्न आज पूरे दिन में हमें प्राप्त हुए और जो भी पूछे गए ग्रुप D के अंदर, सभी प्रश्नों को मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात,
PDF ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि PDF का यहाँ पे मैं आप कोई भी शुल्क नहीं रखा हूँ, बिल्कुल फ्री है। आपको फ्री में PDF दिया जा रहा है और आपको पढ़ के कुछ भला हो जाए, यही हमारी जो है कमाई होगी, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं कल।